घमंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारे पके हुए जामुन लगे हुए थे। चिड़िया उन जामुन को तोड़ रही थी तो पेड़ गुस्से में बोला, ओ चिड़िया, तुम इन फलों को मत तोड़ो। तो टुन्नी डर गई। फिर घर आई। गोलू जंगल से लकड़ियाँ ढो रहा था। उसकी पत्नी अपने घर को मजबूत बना रही थी। गोलू लकड़ियाँ लाकर बोला, अरे अरे, थोड़ा आराम भी कर लो। हम पक्षियों का जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। लेकिन रहने के लिए घर तो बनाना ही पड़ेगा। शाम हो जाने तक ये दोनों बहुत मेहनत किए, तब जाकर घर बना। रानो चिड़िया अब कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली थी। सेठ मोतीलाल को बहुत जोर से भूख लगा था। जंगल में कहीं भी एक भी दाना नहीं दिखाई पड़ा। चलता गया, तभी देखा कि सुंदर सुंदर पके हुए जामुन लगे हैं। पास जाकर जामुन को खाने लगा। पेड़ गुस्सा हुआ और बोला, ओ सेठ, तुम मेरे फलों को मत खाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ज्यादा भूख के कारण सेठ नहीं हटा। तुरंत पेड़ हिलने लगा। मोतीलाल गिर पड़ा, डर गया था तो बोला, अरे मोरी मैया, ऐसा पेड़ तो कभी नहीं देखा। फटाफट अपने घर गया। बहुत डरा हुआ था। रानो चिड़िया का समय हो चुका था। धीरे धीरे 2 अंडा दी। टुन्नी बैठकर रो रही थी। गोलू कबूतर उसी रास्ते से जा रहा था तो कहा कि अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं भैया, मेरे पति को मर जाने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और घर टूटने वाला है। गोलू कुछ पैसा दिया और चला गया। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो टुन्नी सो रही थी। सेठ मोतीलाल उसके घर पहुंचा और कहा, ओ टुन्नी, बाहर निकलो, सुबह हो गई। चिड़िया तो मजे से सो रही थी। बाहर आकर कही, क्या हुआ सेठ जी, आप इतना सुबह क्यों आए हैं? सेठ मोतीलाल सारी बात टुन्नी को बताया। चिड़िया रोते हुए बहुत दुख के साथ कही कि मैं आपका पैसा कुछ ही दिनों में दे दूंगी। सेठ वापस चला गया। इधर गोलू कबूतर बहुत सारे पके हुए जामुन तोड़ ले गया। उस टोकरी में भरकर ले जा रहा था। कालू कौवे को देखकर बोला कि भैया, पके हुए आम चाहिए क्या? कालू कौवा देखते ही खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ चाहिए, ये लो पैसे। पैसे लेकर गोलू वहाँ से चला आया। अगले दिन टुन्नी सुबह के समय अपने पेड़ पर आई। देखती है कि सारे जामुन खत्म हो चुके थे। जादुई जामुन का पेड़ कहता है, टुन्नी, तुम चिंता मत करो, अभी सारे फल आ जाएंगे। देखते ही देखते सारे फल अचानक आ गए। टुन्नी चिड़िया खुश हो गई। उसी दिन रानो चिड़िया गोलू को गाजर चुराते पकड़ ली। गोलू उसको मार दिया। यह खबर सेठ मोतीलाल के पास गया। फिर सेठ गोलू के घर पहुंचा और कहा, अरे ओ गोलू, तुम क्यों रानो चिड़िया को मार दिया? बिना कुछ कहे गोलू सेठ को भी मारने लगा। सेठ जख्मी हो गया। सेठ के मर जाने के बाद टुन्नी चिड़िया अकेली हो गई। एक दिन उसी जामुन के नीचे बैठकर टुन्नी चिड़िया रो रही थी। कालू कौवा उसी रास्ते से जा रहा था और कहा, क्या हुआ टुन्नी, तुम इतनी सुबह क्यों रो रही हो? टुन्नी चिड़िया रोते हुए कही, क्या
क्या बताऊं भैया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। तो कल से मेरे लिए 2 टोकरी जामुन ला देना। इतना कहकर कालू वहाँ से चला गया। जादुई जामुन टुन्नी से बोला, सुनो टुन्नी, मैं तुमको कल से 2 टोकरी भर भर कर जामुन दूंगा। उन पैसों से अपना घर चला लेना। उन दोनों को बातें करते करते शाम हो गया था। टुन्नी अपने घर चली गई। सुबह होते ही गोलू जादुई पेड़ के जामुन तोड़ने लगा। पेड़ बोला, ओ गोलू, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुमको खत्म कर दूंगा। गोलू वहाँ से नहीं हटा। जादुई पेड़ उसको गायब कर दिया। थोड़ी देर में टुन्नी चिड़िया पेड़ के पास पहुँच गई और कहती है, हे जादुई पेड़, 2 टोकरी जामुन दो। इतना कहते ही पेड़ चिड़िया को 2 टोकरी जामुन दिया। टोकरी लेकर चिड़िया कालू के पास गई। जामुन देकर बोली, भैया मुझको पैसा दो, घर जाना है। कालू उसको अच्छे पैसे देता है। टुन्नी अपने घर चली जाती है। घमंडी लीची के ऊपर बहुत सारे मीठे ताजे फल लगे हुए थे। टुन्नी चिड़िया जंगलों में फल बेचने का काम किया करती थी। उसी से उसका घर चलता था। एक दिन सुबह होते ही सेठ श्यामलाल दाना चुनने निकल पड़ा। देखा लीची का पेड़ तो बहुत भरा हुआ था। मीठे ताजे फल लगे हुए थे। उसके पास गया और तोड़ने लगा तो पेड़ बोला, ओ सेठ, तुम इन फलों को मत तोड़ो, नहीं तो मैं तुमको नष्ट कर दूंगा। सेठ पेड़ की बातों को नहीं माना और लगातार फल खाता रहा। पेड़ हिलने लगा। सेठ नीचे गिर पड़ा और मर गया। उसी दिन गोलू कबूतर अपने घर को बना रहा था। उसकी पत्नी जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढो रही थी। टुन्नी फल की टोकरी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। कालू कौवा उसको देखा तो कहा, ओ टुन्नी बहन, आओ तू इधर, मुझको फल लेना है। चिड़िया उसके पास गई। दुष्ट कौवा उसके फलों को फेंक दिया और चला गया। मासूम टुन्नी वहीं पर रोने लगी। उसके ठीक सामने रानू चिड़िया का घर था। चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए थे। रोने की आवाज सुनकर बाहर आई। देखी तो टुन्नी थी। उसके पास गई और बोली, ओ बहन, तुम्हें क्या हुआ? अपना दुख मुझे बताओ। टुन्नी चिड़िया रोते हुए रानू को सारी बात बताई और रोने लगी। रानू चिड़िया बोली, चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों को ऐसे ही जीवन गुजारना पड़ता है। गोलू कबूतर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बनाए। शाम हो जाने पर दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो गोलू की पत्नी बोली, मैं जा रही हूँ जंगल में दाना चुनने के लिए। घमंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारी लीचियाँ लगी हुई थीं। जाते समय कबूतरी उन लीचियों को देखी तो बोली, वाओ, इतने ज्यादा फल, मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। पेड़ के पास गई और खाने लगी। घमंडी लीची का पेड़ बहुत गुस्सा हुआ और बोला, ओ पक्षी, तुमको पता नहीं क्या, इस पेड़ से कोई भी फल नहीं तोड़ता है। तुम कैसे चली आई? डर के मारे कबूतरी चकमा खा के गिर पड़ी। रानू और टुन्नी मिलकर एक अच्छी सी फल की दुकान खोले। घर बैठे बैठे गोलू परेशान हो रहा था। कहता है कि अभी तक सुंदरी नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रानू चिड़िया घर नहीं थी। दुष्ट कौवा उसके अंडों को फोड़ दिया। शाम होने पर चिड़िया घर आई तो देखती है कि उसके अंडे फूट चुके थे। बहुत रोने के बाद बोली, हे भगवान,
तुमने तो देखा ही होगा मेरे अंडे को किसने फोड़ा है। रानू चिड़िया बहुत रोई। अगले दिन सुबह हुआ तो गोलू कबूतरी की पत्नी घमंडी पेड़ के नीचे मिली, बेहोश पड़ी थी। गोलू उठाकर घर ले गया। टुन्नी अपने दुकान पर गई और मीठे ताजे फल बेचने लगी। पके हुए आम ले लो, मीठे ताजे आम ले लो। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था तो बहुत जोर से प्यास लगी। तालाब की तरफ चल पड़ा। भरे हुए लीची के पेड़ को देखकर कौवा बैठ गया। पेड़ तो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, क्यों कौवे, तुमको और पेड़ नहीं दिखा क्या जो इस पर बैठ गए? बिना कुछ कहे कौवा वहाँ से चल पड़ा। तालाब के पास पहुँचकर पानी पीने लगा। अचानक उसी में गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो गोलू कबूतर गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर आया। घमंडी लीची के पेड़ को काटने लगा। लीची का पेड़ बहुत रोया, लेकिन गोलू रुका नहीं और पेड़ को काट दिया। घमंडी पेड़ का सारा घमंड चकनाचूर हो गया।